बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। पढ़ाई का आधार क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी, पवित्रता है ना, तो बाबा कहते योग लगेगा, और योग रहेगा तो बोली में क्या होगा? शक्ति, ताकत होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न, बाबा पूछ रहे, पूरा करना है? उत्तर है, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बाबा का बनकर कोई विकर्म किया तो बाबा क्या कहते, बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दे तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। बाबा कहते बाबा के बच्चों की निंदा कराई, बीके की निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। बाबा क्या करते हैं, अभी हम बच्चों को अलग अलग रीति से समझाते हैं। अच्छी रीति धारण करो। बाबा कहते हैं अच्छी रीति धारण करो। कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वो सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला। भगवान कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला। पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं, या फिर बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको क्या मिलता है? फल मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही है। बहुत है जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते। कौन सा धंधा नहीं करते? बिना बहन सामने आओ। हम भी आपको यहाँ से देख रहे हैं। कौन सा धंधा बाबा नहीं करते? सभी को दिलों के नहीं जानते। बाबा कहते जाने जाननहार अक्षर भी रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत है। इस जन्म के भी हैं, इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं अथाह पाप करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, बीके आश्रम को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। इसका पाप बहुत चढ़ता है। बहुत बच्चे ऐसे ना जो बाबा के बच्चे को, ब्रह्मा कुमारी को तकलीफ देने की कोशिश करते, सेंटर की बदनामी करते, तो बाबा कहते इसका बहुत पाप चढ़ता है। वो पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तब किसको तीर भी लग सकेगा। पहले पवित्र बने, योग हो, तब वाणी में भी जौहर भरेगा। नहीं तो भल किसको कितना भी समझाएंगे, किसको बुद्धि में जचेगा नहीं, तीर लगेगा नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप है ना। अभी जो पाप करते हैं वो तो जन्म जन्मांतर से भी
बहुत हो जाते हैं। इसलिए गाया जाता है, सतगुरु के निंदक ठौर न पावे। यह सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। बाप कहते हैं बीके की निंदा कराने वाले का भी पाप बहुत भारी है। पहले खुद तो पावन बने। इसको समझाने का बहुत शौक रखते हैं। योग पाई पैसे का भी नहीं है, इससे फायदा क्या? समझा तो दिए लेकिन योग नहीं है, तो बाबा कहते हैं फायदा क्या? बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी पावन बनने के लिए हैं। भक्ति मार्ग में एक आदत पड़ गई है धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है? कान बिगर, मुख बिगर सुनेंगे, बोलेंगे कैसे? वो तो अव्यक्त है। बाबा क्या कहते? भक्ति में मनुष्य तो प्रार्थना करते रहते, बोलने की आदत हो गई ना, धक्के खाते रहते। बाबा कहते अच्छा, ना तो मेरा कान है, ना नाक है, ना आँख है, ना मुख है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? वो तो अव्यक्त है। यह सब है अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं कि बहुत याद करता है या कम याद करता है। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो, चलन से भी मालूम पड़ता है। बाबा तो पूछते हैं बच्चे कितना याद करते हो। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा पूछते हैं सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसको ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे? नहीं, जब खुद याद करे तब पाप कटे। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं हमने बहुत सर्विस की, परंतु बाप कहते हैं पहले तुम पावन तो बनो। बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्रों को जानना। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई क्या होगा? खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं ना उस पढ़ाई में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। बाबा कहते मुरली पढ़ना आता है ना, बहुत हो गया। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा कहते ऐसे नहीं समझना। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन? या भी गपोरा मारते रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे ना क्या कहेंगे, हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, वो कौन है? वो कहे मियाँ मिट्ठू, गपोरा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं, यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़ी बन सकते, उच्च पद पा न सके। याद का जोहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाए। हिसाब चाहिए ना, हम कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े ना, तब राजाई पद पा सकते हैं। वो तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहे, जोहर भरे, तब किसको पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जोहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबू को जानने की क्या दरकार है? जो करेंगे सो पाएंगे। बाबू को क्या दरकार है? क्या बाबा साक्षी हो, देखते रहते हैं। बाबू को लिखते हैं हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? पहली बात ही यह है, और संग तोर एक बाप संग छोड़ो।
देही अभिमानी बनना पड़े। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है, यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात न करो। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाए, बाबा कहेंगे बल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो। किसके लिए छूट है? जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं। बाबा उनके लिए कहते, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहते हैं बर्थडे में जाने के लिए। क्या कहेंगे? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बाबा झूठ बोल रहा है, बाबा तो बेवकूफ है ना, उसको तो बाल बच्चे हैं नहीं, वो क्या जानेगा बर्थडे क्या होता है। ऐसा है ना। बाबा कहते हैं भल जाओ लेकिन वहां भी सर्विस करो। बुद्धि का योग सिर्फ बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा हो जाते। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके, याद कर न सके। कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है, उनसे वर्षा लो, तो वो मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसको न दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। व्यर्थ किसी को सुनाएंगे ना, किसी का आदत होती ना, यहाँ की बातें सुन लिया और वहां जा करके फैला दिया, तो बाबा कहते वो और विकर्मी बन जाते, उसको सजा मिलेगी। इसलिए बाबा की बातें के अलावा कोई भी बातों में हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी। जितना कम लोगों से बात करेंगे ना उतना फायदा है। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं। गरीब कोई भूख नहीं मरते, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं। इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा के बच्चे कोई बनते ना जो दुनिया में बहुत दान करते, तो बाबा कहते अब बच्चे कहते बाबा अब क्या करें? तो बाबा कहते देखो बच्चे, गरीब को दान करने वाले भी बहुत हैं और गरीब भी बहुत है, और कितना भी दान करेंगे तो गरीबी भी खत्म नहीं होंगे। इसलिए क्या करो, उससे सेंटर खोलो, उस मानव आत्माओं का कल्याण करो। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग में कोई हंसी खुशी का मार्ग नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। कई ऐसे हंसी खुशी करते हैं तो बाबा कहते हैं ना, लोग भी कहते हैं ना कि अभी तो ऐसे चल रहे हो, जब धर्मराज की डंडा लगेंगे तब पता पड़ेगा। तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर की सजाए खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। सजा खाने में कोई टाइम नहीं लगता। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों के भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में यूज है। इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों, चक्र में तो आते ही रहेंगे। यह तो अनादि ड्रामा है ना। चक्र में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे, मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाली बानी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो पतित से पावन बनना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे? पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे फायदा ही क्या है? फायदा है क्या? बाबा बैठ कर आपके अंदर की बातें जाने, बाबा को क्या फायदा? तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जान जाते हैं। ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं या नहीं करते, बाबा तो जानेंगे ना। कर्म से पता चलेगा,
तो बाबा जान जाते हैं बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत बेकर्म किए हैं तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। बाबा क्या कहते, मुरली में जब मुरली सुनने के लिए बैठेंगे या सुनाने के लिए बैठेंगे ना, वो ताकत नहीं रहेगी। तो बाबा समझ जाते हैं यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए। ज्ञान क्या है? तलवार है, और तलवार में धार नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं, कटेगा ही नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान तलवार में अगर योग रूपी धार नहीं होगी तो माया का गला नहीं कटेगा ही नहीं, तो फिर और बेकर्मी बन जाएंगे। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बगैर उच्च पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते हैं इसलिए वो जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ, सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं। पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी। पतित को धारणा होगी नहीं, मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना, तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे पास भी रहेंगे, बीके बन के रहेंगे, लेकिन पवित्र बनना आसान नहीं। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पढ़ाई होगी, पवित्रता नहीं होगी तो बाबा कहते किस पद के? आत्मा पवित्र चाहिए। आत्मा क्या चाहिए? पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सके। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बगैर पवित्रता किसको ज्ञान दे न सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे है ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भारा मिल जाता है, वो भी ड्रामा में नूद है। बिगर शरीर बिगर बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती है ना। अभी आत्मा ने शरीर को धारण किया तभी तो हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा न बोल सके न सुन सके। बाबा कहते हैं मुझे आर्गन से नहीं तो सुनूं जानूं कैसे। समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते। अगर नहीं जानते हैं तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी वो देखता हूँ। बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है वह सपूत है। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो बाबा ने क्या कहा, खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते। कोई तो बाबा कहते ऐसे है पत्थर बुद्धि जो कितना भी उसको समझाओ तो अभी समझ नहीं सकते, तो धारणा नहीं होती। बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, बम्बोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह न सके। अभी तो बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, बताइए क्या कहा बाबा ने। एक तो लेट से आते क्लास में, और क्लास में आकर फिर क्या होता है, सोना हो जाता है। तो क्या कहा बाबा बताइए, नहीं आई आपका भाग्य, ठीक है, लेकिन क्लास में सोना नहीं है।
बाबा कहते हैं अगर ज्ञान की धारणा नहीं होगी ना तो बुद्धि क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बुद्धि। और तो बाबा कहते हैं फिर टू लेट हो जाएंगे, भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फूरना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवे, दे अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है ना, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। पतितों को दान देंगे तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है, ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत है। कोई मानेंगे नहीं, यह तुम जानते हो, तुमको रोशनी मिली है। बाबा कहते हैं ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो दुनिया में क्या है, बहुत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चावन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत पर क्या करना है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा है स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान धन भी पात्र को देख कर देना है। वरदान है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जी बाबा। पुराने संस्कार को क्या करेंगे, दाह संस्कार, अग्नि संस्कार कर देना है। पुराना संस्कार रहेगा ना तो बीच बीच में क्या होगा, देह अभिमान आता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसका क्या करो, संस्कार करो। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों, स्मृतियों और स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जिसका दाह संस्कार हो गया, जो मर गया, वो सामने आ जाए तो क्या होगा, भूत होगा ना। तो बाबा कहते जब बाबा के बच्चे बने, ज्ञान में आए, तो हमारे जीवन से काम क्रोध लोभ मोह समाप्त हो गया। अगर वो फिर आ जाता है तो वो भूत हो गए। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन है कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रिया स्वतः सही रास्ते पर चलेंगे। बाबा ने क्या कहा, क्या कहा बाबा ने, कहाँ ध्यान, बाबा ने क्या कहा, आप कौन हो, राजा हो। ये शरीर क्या है, आपकी कर्मेंद्रिया क्या है, आपकी कर्मचारी है। तो जब राजा ठीक रहेगा तो कर्मचारी क्या होंगे, ऑटोमेटिक कार्य करेगा। आज का सोमान है मैं सच्चे मर्जीवा आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ, सच्चे मर्जीवा आत्मा हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न है तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है। उत्तर है सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई तो कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति।
इसको साइड करो।